विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई द्वारा बिग टेक और फिनटेक का विनियमन के बारे में। आरबीआई गवर्नर ने बिग टेक और फिनटेक कंपनियों का विनियमन करने को कहा है। इसके लिए सुरक्षित और किफ़ायती ई भुगतान करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा एक पेमेंट विजन 2025 शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया गया है। पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज आरबीआई द्वारा अपने विजन 2025 के एक भाग के रूप में निम्नलिखित उपाय लागू करने का प्रयास करेगी। भुगतान क्षेत्र में संलग्न बड़ी तकनीकी कंपनी और फिनटेक का विनियमन, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें, सेवाएं प्रदान करने वाले भुगतान पर दिशा निर्देश का अन्वेषण करना, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की दिशा में काम करना, निरंतर संबंध भुगतान के रूप में रुपए को शामिल करने का प्रयास करना। निरंतर संबंध भुगतान 18 मुद्राओं में क्रॉस करेंसी सेटलमेंट की सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह के विनियमन की आवश्यकता। नंबर 1, प्रणालीगत चिंताओं से बचाव हेतु ग्राहक डेटा और परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करके उधार लेने की गतिविधियों में बिग टेक की भूमिका प्रणालीगत चिंताओं जैसे कि अतिरिक्त फायदा उठाने और उधारकर्ताओं का अपर्याप्त गुणवत्ता मूल्यांकन को जन्म दे सकती है। अन्य चिंताएं गूगल, अमेजॉन और मेटा जैसी बड़ी फर्मों जिन्हें बिग टेक के रूप में संदर्भित किया जाता है का प्रवेश, प्रतिस्पर्धा, डेटा साझाकरण, डेटा संरक्षण और जिन परिस्थितियों में बैंक और एनबीएफसी अपनी सेवाओं का उपयोग करते हैं उनमें महत्वपूर्ण सेवाओं के परिचालन अनुकूलन से संबंधित चिंताओं को भी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, लेन देन क्षमता में सॉफ्टवेयर विकास सीमाएं, ग्राहक डेटा की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित जोखिम भी है। पिछले साल की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कुछ विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के लिए जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों के उत्पाद संबंधी कुछ व्यापक चिंताओं को भी उठाया गया था। संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा बिग टेक और फिनटेक कंपनियां परिष्कृत सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सेवाओं में बगैर किसी संपादित या क्रेडिट हिस्ट्री सहित उपयोगकर्ताओं को ऋण जारी करने के लिए विभिन्न स्रोतों से संवेदनशील डेटा का उपयोग किया जाता है। मोबाइल ऐप सहित डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण देने के मुद्दे, अनुचित व्यवहार, डेटा गोपनीयता, दस्तावेजीकरण, पारदर्शिता और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दे। कई नियामक हैं। फिनटेक के साथ काम करने के लिए कई नियामकों की आवश्यकता होती है क्योंकि ब्लॉकचेन या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जैसी एकल तकनीक के कई उपयोग हो सकते हैं जो अलग अलग निगरानी के दायरे में आते हैं। अनामिकता या गुमनामी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में अनामिकता यानी कि एनोनिमिटी होने की वजह से यह नियामकों के लिए अद्वितीय चुनौतियां पेश करता है। एक केंद्रीकृत शासी निकाय की कमी और कानूनी अनिश्चितताएं विनियमन के पारंपरिक दृष्टिकोण को कुछ हद तक अप्रभावी बना सकती है। क्या किए जाने की आवश्यकता है? प्राधिकारियों नियमों को नवाचार को सक्षम करने, प्रणालीगत जोखिमों को रोकने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना होगा। दिशा निर्देश आरबीआई जल्द ही डिजिटल ऋण प्रणाली को ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहन करने हेतु सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। इकाई आधारित और परिणाम आधारित विनियमन की आवश्यकता होगी। वैश्विक रूप से समन्वित नियामक दृष्टिकोण और अंतर नियामक समन्वय यह कैसी गतिविधियों और जोखिमों के संबंध के व्यापक मूल्यांकन को सक्षम करेगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग किसी उधारकर्ता की साख का निर्धारण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग भी किया जाना चाहिए। पारदर्शिता डिजिटल वित्तीय सेवाओं को रेखांकित करने वाले एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली स्पष्ट, पारदर्शी, व्याख्या योग्य और बहिष्करणीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। तकनीकी परिवर्तनों के युग में बैंकों को न केवल बैंकिंग सेवा फर्मों की तरह बल्कि प्रौद्योगिकी कंपनियों की तरह काम करना चाहिए। धन्यवाद साथियों।